हेलो एवरीवन। आज है 19 तारीख और डे कौन सा है? आज सैटरडे है। तो आज कुछ ज़्यादा करंट अफेयर के टॉपिक्स तो है नहीं, फिर भी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बिरसा मुंडा, देन हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन, और उसके बाद नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और रेड क्राउन टर्टल रूफ्ड टर्टल की। तो पहले इसी के बारे में पढ़ते हैं। ये बेसिकली नेटिव कहाँ का? इंडिया और बांग्लादेश में ये पाया जाता है और अभी ये काफ़ी एक्सटिंक्शन के रिस्क पे है। IUCN की रेड लिस्ट की बात करें तो वहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में ये आता है। और फ्रेश वाटर रेप्टाइल स्पीसीज़ है, फ्रेश वाटर में मोस्टली रहता है। और इसको थ्रेट क्यों हुए? क्योंकि इनका नंबर क्यों कम हो रहा है? ड्यू टू पोल्यूशन और जो हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं जगह जगह पे, लाइक गंगा जी पे हो गए, है ना, बांध बना देते हैं, तो उन सब से भी इनकी पॉपुलेशन पे खासा फ़र्क पड़ रहा है नॉर्दर्न इंडिया और बांग्लादेश के अंदर। और हार्वेस्टिंग जो एनिमल्स की हो रही है, इनको इलीगली ट्रेड में बेचा और ख़रीदा जा रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इनको बेचा जाता है। तो उसके वजह से भी इनके जो नंबर हैं वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं। करीबन 11,000 टोर्टोइज और जो फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं उनको सीज़ किया गया था इंडिया के अंदर 2009 से 19 तक। 10 साल के अंदर 11,000 टर्टल्स को पकड़ा गया था, सीज़ किया गया था, जो कि लोगों के द्वारा ट्रेड करने के लिए इलीगल तरह से पकड़ के रखे हुए थे। और ये स्टडी किसकी थी? ट्रैफिक नाम की कोई NGO थी जो कि काम करती है किस में, कि जो भी ट्रेड के अंदर वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स का जो ट्रेड करते हैं तो उसको कंजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए NGO काम करती है। और इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2009 से 2019 तक 11,000 टर्टल्स को इंडियन गवर्नमेंट या फिर पुलिस ने सीज़ किया है। अब बात करते हैं कंजर्वेशन स्टेटस की। तो IUCN का जो कंजर्वेशन, इंडियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया के, उसमें शेड्यूल 1 के अंदर इनको रखा गया है। और जो साइटिस की जो लिस्ट है उसके अंदर अपेंडिक्स 2 के अंदर। साइटिस है क्या? एक तरह का एग्रीमेंट है ये, जो कि रेगुलेट करता है मूवमेंट को। किस चीज़ की मूवमेंट को? जो ये वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं ना, उनकी मूवमेंट्स को इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखो आज का टॉपिक है, आज का जो क्लास है ना, आई थिंक मेयरली होगी करीबन करीबन 10 या 15 मिनट की क्लास है, ठीक है। तो प्लीज़ आप है ना इस पर थोड़ा सा ध्यान दे देना। ऐसा भी नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको कंस्टिट्यूट किया गया था अंडर सेक्शन 5 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। WLPA इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसके जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, PM। द नेशनल बोर्ड में बी एट इट्स डिस्क्रिशन कंस्टिट्यूट ए स्टैंडिंग कमेटी। ये अपनी मर्ज़ी से कोई स्टैंडिंग कमेटी को भी बना सकता है। और उस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कौन होंगे? वाइस चेयरपर्सन होंगे, जो कि, ठीक है, जो कि नॉमिनेट करेंगे 10 मेंबर्स को। वो 10 मेंबर्स भी नेशनल बोर्ड के ही मेंबर्स होने चाहिए। और जो चेयरपर्सन होंगे वो यूनियन मिनिस्टर रहेंगे, ठीक है, जो कि इंचार्ज होते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मैंडेट क्या करता है? इनकी अप्रूवल के बिना, ठीक है, किसी भी चीज़ का, कोई भी टूरिस्ट लॉज है उसका कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, ना ही कोई बाउंड्रीज़ को छोटा बढ़ा सकता है जो कि प्रोटेक्टेड एरिया है उसका, ठीक है, ना ही किसी तरह का डिस्ट्रक्शन कर सकता है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट से और टाइगर रिजर्व से। तो इनकी परमिशन के बिना ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है वो तो यूनियन मिनिस्टर रहेंगे, जो कि फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के हैं, यही इसके वाइस चेयरमैन पर्सन होते हैं। और इन्हीं की मर्ज़ी से, मतलब यही आगे जाके स्टैंडिंग कमेटी के 10 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। और वो 10 के 10 मेंबर कहाँ से होने चाहिए? वो होने चाहिए नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से, ठीक है। तो अब पहुँचते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे। इनका जन्म हुआ था 1875 में, 1875 में, उलीहातू विलेज। ये कहाँ पे? खुंती डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ की? झारखंड की। इनको जो अपनी अर्ली एजुकेशन है वो किसकी गाइडेंस में प्रोवाइड हुई थी? जो इनके टीचर है जयपाल नाग।
और फिर इन्होंने खुद को किस में कन्वर्ट कर लिया था, क्रिश्चियनिटी में। क्यों करा था? क्योंकि इनको जर्मन मिशन स्कूल से है ना अपनी शिक्षा पूरी करनी थी। लेकिन बाद में इन्होंने किसको चूज़ किया? जो बाकी के दूसरे स्कूल्स थे उनको। 1886 से 1890 तक इन्होंने अपना जो ज़्यादातर समय है वो बिताया कहाँ पे? चैबासा के अंदर, ठीक है, जो कि काफ़ी क्लोज था किसके? सेंटर के, सरदारी एजिटेशन के। और जो सरदार्स थे उनकी एक्टिविटीज़ का इनके ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। और फिर ये भी उस चीज़ का पार्ट बन गए जो एंटी मिशनरी, जो क्रिश्चियंस यहाँ पे आके धर्म परिवर्तन करते थे, तो उनके खिलाफ ये भी खड़े हो गए। और जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स थे उनके खिलाफ भी हो गए कि भाई जो इलीगल कर वसूलते थे ना ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उनके खिलाफ भी ये लड़ने लग गए थे। और धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि ये ट्राइबल लीडर्स बन गए थे। और ऐसे ही ये लोगों के साथ मिलके जितने भी इस तरह के इश्यूज़ थे ना उनके ऊपर ये लड़ाई, मतलब सरकार गवर्नमेंट के अपोजिशन में खड़े रहते थे। ही बिकेम गॉड लाइक फिगर, मतलब लोग इनको भगवान की तरह पूजने लग गए थे। मार्च 3 1900 को मुंडा को अरेस्ट किया गया ब्रिटिश पुलिस के द्वारा, ठीक है, जब वो सो रहे थे अपने ट्राइबल गुरिल्ला आर्मी के साथ। कहाँ पे? जमकोपाई फॉरेस्ट में, जो कि कहाँ पे है? चक्रधारपुर। और इनकी फिर डेथ हो गई थी जेल के अंदर ही, रांची जेल के अंदर, क्योंकि ये बीमार हो गए थे वहाँ पे। जून 9 1900 को इनकी डेथ हो गई थी। उस टाइम पे उम्र कितनी थी इनकी? 25 साल। तो सोच सकते हो 25 साल की उम्र में कोई इंसान कितना ज़्यादा नाम कमा के जा सकता है कि आज तक हम उनको पढ़ते आ रहे हैं। इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 1899 में इन्होंने उलगुलन मूवमेंट को स्टार्ट किया था। इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, नहीं आगे भी पूछे जाएंगे। बट याद रखना कि जो उलगुलन मूवमेंट है वो किससे रिलेटेड है? वो है बिरसा मुंडा से, ठीक है। which involve the use of weapons and guerrilla warfare to drive out the foreigners. Encouraged by बिरसा मुंडा, the tribal refused to follow the colonial rule. कि भाई बिरसा मुंडा से प्रेरित हो गए इन्होंने भी, जो ट्राइबल्स थे ना, इन्होंने भी जो ब्रिटिश सरकार थे, अंग्रेजी शासन था, उनके जितने भी लॉज थे जैसे कि रेंट पे करना, उनको चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया, मना कर दिया कि हम नहीं पे करेंगे। और जितने भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जिनको के खिलाफ थे अंग्रेज़, तो उनको भी चैलेंज करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ड्यू टू दिस बिरसा मुंडा बिगेन टू बी नोन एज भगवान। भगवान की तरह उनको पूजा जाने लग गया। और उनको धरती अब्बा के नाम से भी इनके फॉलोवर्स पहचानने लगे, बोलने लग गए, ठीक है, जानने लग गए थे। ही प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन मोबिलाइजिंग ट्राइबल कम्युनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिश। बिरसा मुंडा का जो स्ट्रगल है, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? झारखंड से, ठीक है। और इनके स्ट्रगल के चलते ही छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू हुई थी 1908 के अंदर, जिसके अंदर क्या फ़ैसला लिया गया था कि जो ट्राइबल्स लैंड थी ना, जो आदिवासियों की जो ज़मीन थी, उसको फिर उसके बाद में जैसे ये एक्ट पास हुई, उसके बाद में जो नॉन ट्राइबल लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, तो उनको वो सौंपी नहीं जाएगी। तो एक तरह से ये बहुत बड़ी जीत थी। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन की। अभी कितनी तारीख को? 15 तारीख को जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन वो 8 बिलियन हो गई। तो मतलब उस दिन कोई बच्चा कहीं पे जन्मा होगा, वो 8 बिलियनवा बच्चा था, ठीक है। अब ये नहीं पता वो कौन सा था अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। और इंडिया पास कर जाएगा चाइना को 2023 के अंदर। क्वेश्चन ये अराइज होता है, देखो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि जो इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, आज की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कितनी है फ़िलहाल के लिए। सिंस द एमर्जेंस ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन इन अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर जैसे ही जो पहला इंसान एमर्ज होके आया था करीबन 2 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, जब उस टाइम पे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी, इंक्रीजिंग। द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इन न्योलिथिक एरा, न्योलिथिक एरा के अंदर जैसे ही एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हुआ करीबन 10,000 BC के समय, उस टाइम पे पहली मेजर पॉपुलेशन को बढ़ावा मिल गया था, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी बड़ा उछाल आया था। फ्रॉम द 6 मिलियन ईयर्स टू 10,000 BC द ग्लोबल पॉपुलेशन लीप टू 100 मिलियन इन 2000 BC, ठीक है। ये इतना सब डिटेल में आप मत याद करना।
फ़िलहाल बस थोड़ा थोड़ा आपको पॉइंट पता होना चाहिए, लाइक ब्लैक डेथ की वजह से 1300 मिलियन की जो मतलब जो पहले पॉपुलेशन थी 429 से 374 मिलियन की, वो कितनी रह गई थी 1300 से 1400, मतलब आधी से भी कम पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी। और जो 19वीं सदी तक आते आते ही पॉपुलेशन में ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग गया। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का आविष्कार हो चुका था एग्रीकल्चर के अंदर, जिससे ग्लोबल फूड की जो सप्लाई थी वो बढ़ गई, खाना बढ़ गया, खाने वाले बढ़ गए, ठीक है, उससे किसी को दिक्कत नहीं हुई। दवाइयाँ थी तो बीमारियाँ भी ख़त्म हो गई दवाइयों की वजह से, तो इस वजह से और पॉपुलेशन बढ़ गई। सबसे ज़्यादा लोग किससे मरते थे उस टाइम पे? स्मॉल पॉक्स से मरते थे, उसकी वैक्सीन आ गई तो उससे भी मरना बंद हो गए। तो इस तरह से पॉपुलेशन काफ़ी और ज़्यादा एकदम से बढ़ने लग गई। अब जो यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि जो पॉपुलेशन है अभी वो लगातार बढ़ती तो रहेगी, 8.5 बिलियन हो जाएगी 2030 तक जाते जाते, 9.7 बिलियन हो जाएगी 2050 तक, और 2080 में 10.4 बिलियन हो जाएगी। ये थी आज की छोटी सी क्लास, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सुझाव सजेशन कुछ गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। इसकी PDF आपको कहाँ पे मिलेगी? मेरे टेलीग्राम पेज पे। और UPSC की मेजर बुक लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रखी है, अगर किसी को चेकआउट करनी है तो वहाँ से देख सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस।